नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंतर्गत। और सभी को सूचना वैसे मिल चुकी होगी कि राजस्थान का वर्तमान में नया फॉर्मेट आ चुका है। नवीनतम राजस्थान में हम कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस सभी को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हो दोस्तों। और इस नए जिलों के अस्तित्व या संभाग के अस्तित्व के पश्चात में बहुत सारे कंटिन्यू 2 दिन से बच्चों के बार बार कॉल्स मैसेज आ रहे हैं उन स्टूडेंट के जिनका अभी वर्तमान में एग्जाम है। वो पूछ रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम के अंतर्गत इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितने डाटा चेंज होंगे, क्योंकि ये हम कह सकते हैं जाहिर है, नॉर्मल सी बात है, हर एक स्टूडेंट इसके अंतर्गत कंफ्यूज होना उनका लाजमी है। जैसे जिनका एग्जाम अभी संगणक का एग्जाम है, सूचना सहायक का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का एग्जाम है या वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम है, तो उन स्टूडेंट के कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि कितना हमारे एग्जाम के अंतर्गत इसका डेटा चेंज होगा या हमारा एग्जाम आगे होता है। तो पहली बात, आपका दोस्तों एग्जाम आगे नहीं होगा, इसके बारे में एक बात तो मन से भ्रांति निकाल दीजिएगा। एग्जाम एग्जैक्ट जो डेट आपकी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा और कितना कुछ चेंज होगा हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए दोस्तों, पहली बात हम बात करेंगे जिलों को लेकर के। अभी तक जिलों का उपखंड, तहसीलें, उनका सीमांकन किया गया है, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि उनका जो एरिया है, उनके जो ग्रामीण कस्बे हैं, उनका अभी तक एक्चुअल फैक्ट डेटा हमारे अभी तक सरकार की ओर से ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं आया है। तो अभी तक हम कह नहीं सकते राजस्थान के अंतर्गत प्रॉपर है कि सबसे छोटा जो जिला है, हम कह सकते चलो देख लिया, लेकिन 5-6 जिलों के बीच कंपेयर करें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो अभी तक ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। उसका एग्जैक्ट डेटा आएंगे, पूरी तस्वीर आपके सामने क्लियर हो जाएगी आगामी 10 या 12 दिनों के अंतर्गत है। लेकिन आपके एग्जाम में कितना इफेक्ट पड़ेगा वो सुनिएगा जरा। हम बात करेंगे जिनका अभी जो आगे एग्जाम है, उन एग्जाम के अंतर्गत जो डेटा की बात करेंगे, तो अब ऐसे तो है नहीं कि कृषि जलवायु खंड सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आईसीआर के द्वारा, राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा कृषि जलवायु खंडों का निर्धारण होगा बाद के अंतर्गत है। अभी तक आपको पढ़ने वो 10 ही पढ़ने हैं। ऐसे तो नहीं है कि कोपेन के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है सारे, दूध पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, वो नहीं पूछेगा, वहां पे है। हाँ पूछे तो भी क्या, आप कॉमन सेंस के आधार पे अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी है। लेकिन वो ऑफिशियली डेटा आने में टाइम मिलेगा। अभी तक एचएम सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी डेटा नहीं आया है, वो टाइम मिलेगा है। अब आपके एग्जाम में आ क्या सकता है दोस्तों, आपके एग्जाम में करंट जीके को लेकर के, नए जिलों को लेकर के जो करंट जीके का प्रश्न है वो छप सकता है। जैसे कमेटी कब गठित की गई थी, रिपोर्ट कब सौंपी, सरकार ने नए जिलों का अनुमोदन कब किया, ये आ जाएगा। नवीनतम जो जिले बनाए गए हैं उनके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अनुपगढ़ बन गया तो यहाँ पे स्थिति में क्या कुछ चेंज हुआ है। स्थिति में चेंज ये हो गया कि अब रेड क्लिप रेखा के ऊपर कौन सा आ जाएगा, अनुपगढ़ आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से गुजरात की सीमा की बात करते हैं तो वहां पे पहले सांचौर नहीं था, अब कौन सा सांचौर आ जाएगा है। हरियाणा की सीमा की बात करते हैं तो अब डीग भी आ जाएगा और खेरथल भी आ जाएगा, कोटपुतली भी आ जाएगा। ऐसे हैं। सर्वाधिक जिलों को टच करता है तो कौन सा करता है, जयपुर ग्रामीण करता है। तो ऐसे प्रश्न वहां पे बन सकते हैं। ये सारे जो प्रश्न आपके जो बनेंगे बेसिक परिचय को लेकर के, हम कोशिश करेंगे 90% आपके इस वीडियो के माध्यम से आज करवा दें। लेकिन आगामी 10 या 12 दिनों के बाद में जैसे एग्जैक्ट डेटा आते हैं, हो सकता है उसमें कुछ संशोधन भी हम उनको करना पड़े, उसके बाद में इसकी पीडीएफ भी हम डाल देंगे टेलीग्राम के अंतर्गत। पूरी जानकारी आप तक वहां पे पहुंचा देंगे है। तो ये एक बात माइंड से निकाल दीजिए, कितना डेटा चेंज होगा। अभी तक जो पुरानी मिट्टियां पढ़ रही थी आपने, वही पढ़ने हैं। शुभंकर जो पुराने पढ़े थे वही करने हैं। ऐसा कि नहीं कि दुद्दू का ये आ गया। जो अभ्यारण्य आप लोगों ने पढ़े थे, जो टाइगर जो रिजर्व पढ़े थे, वही देखने। अभी तक हमको भी पता है कि राजस्थान के अंतर्गत फूल डोल मेला शाहपुरा भीलवाड़े में लगता है। अब शाहपुरा खुद जिला बन चुका है। हमको भी पता है कि राजस्थान की कृष्णा मिल, पहली कृष्णा मिल सूती वस्त्र की ब्यावर में स्थापित हुई थी, अब ब्यावर जिला बन चुका है। तो वहां पे कंफ्यूज आपको पैदा नहीं करेगा। आपत्तियां वैसे भी उनके पास, बोर्ड के पास बहुत सारी है। पुराने डेटा को ही लेकर के पेपर बनाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। माइंड से ये बातें निकाल करके अपना 100% तैयारी पे ध्यान दो और माइंड से वो बात भी आप निकाल दीजिए कि एग्जाम आगे होगा। एग्जाम आपकी एग्जैक्ट जो डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बनाइएगा, उसी अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। और आपने जो टेस्ट सीरीज ले रखी है, आपने जो किताबें ले रखी है, वो एक बार इस एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट या एनफ है। हाँ, आगे जो एग्जाम होंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की घोषणा होगी या एएसआई या एसआई की घोषणा होगी है, आगामी जो एग्जाम होंगे नेक्स्ट ईयर तक है, तब तक पूरी तस्वीर सामने होगी, तब तक पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा। वहां पर तो सारी क्लियर बातें आ जाएगी। 8% आपको इन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये है भाई। अब बात करते हैं सबसे पहले नवीनतम जिलों को लेकर कुछ प्रश्न बनेंगे। देखिए दोस्तों,
राजस्थान में नवीन राजस्थान का जो फॉर्मेट आया था उसके अंतर्गत बात करेंगे। जो कमेटी सरकार ने बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? रामलुभाई कमेटी है। इससे मैं थोड़ा सा पहले की बात कर रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, बात करते हैं गहलोत सरकार। गहलोत सरकार के द्वारा इससे पहले जो कमेटी बनाई गई थी, इससे पहले नवीनतम जिलों को लेकर के, तो कौन सी थी? GS संधू कमेटी थी। नवीनतम जिलों को लेकर के गहलोत सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी वह कमेटी कौन सी थी? GS संधू कमेटी थी। फिर बात करते हैं वसुंधरा जी के द्वारा। वसुंधरा जी के द्वारा जो राजस्थान में नवीनतम जिलों को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी, तो वह कमेटी कौन सी थी? परमेश चंद्र कमेटी। फिर अशोक जी गहलोत के द्वारा नवीनतम जिलों को लेकर के जो कमेटी गठित की गई थी, कौन सी? रामलुभाई कमेटी। 21 मार्च 2022 को 21 मार्च 2022 को दोस्तों ये कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गहलोत सरकार के द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप नवीनतम जिलों की जो घोषणा हुई थी ना, वह कौन सी डेट को हुई थी? वो हुई थी 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 जिलों और 3 संभागों की घोषणा हो चुकी थी। 3 संभाग की बात करेंगे, सीकर भी है, पाली भी है और कौन सा? बांसवाड़ा भी है। नेक्स्ट डिटेल आगे पढ़ेंगे है। अब बात करेंगे फिर सरकार ने उस कमेटी की आधार पर इनका फाइनली जो अनुमोदन कर दिया गया था ना, नवीनतम जिलों संभाग का है, वो कब किया था? 4 अगस्त 2023 को है। 4 अगस्त 2023 को इनका अनुमोदन कर दिया गया है। और अब इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के अंतर्गत इनको लेकर के। राजस्थान के अंतर्गत बात करेंगे, देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो जिले हैं भारत में यूपी के अंतर्गत है, कितने हैं? 75 है। 75 जिले उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में 53। नंबर जो 3 आ जाएगा राजस्थान है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा है। 50 जिले हैं, लेकिन हो सकता है सरकार अभी 8-9 जिले और भी बना दे, तो हो सकता है हम ऊपर 2 नंबर पे भी आ जाए वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए रामलुभाई जो कमेटी है उसका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, हो सकता है आगे जिले और भी बन जाए। अब देखिए, राजस्थान के अंतर्गत जिले की बात करते हैं, कितने हो चुके हैं? 50 हो चुके हैं। संभाग की बात करते हैं, कितने हो गए? 10 हो चुके हैं। नगर निगम अभी 2-4 दिन पहले नया डेटा आया है, नगर निगम हमारे 11 हो चुके हैं। 11वां जो नगर निगम है वो किसको बना दिया गया है? अलवर को बना दिया गया है। और जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 48। बाकी इसमें चेंजिंग आएगी। राजस्व जो ग्राम है, नगर निकाय है, नगर परिषद है ना, इनको लेकर के काफी चेंजिंग अभी और आएगी इनको लेकर के। और अब चलते हैं नेक्स्ट है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं जिलों का, ये मानचित्र पैमाने के ऊपर आधारित नहीं है। हम बात करेंगे, ये राजस्थान का वर्तमान का स्वरूप है, जिसके अंतर्गत जो चेंजिंग हुई है, हमारे जो 50 जिले बने हैं उनको लेकर के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सारी वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत जो प्रश्न इसके अंतर्गत बनेंगे। राजस्थान के अंतर्गत मैप की बात करते हैं, तो राजस्थान के अंतर्गत अब बात करेंगे जो रेड क्लिप जो रेखा है, पाकिस्तान के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान के साथ हम देखेंगे तो श्री गंगानगर 1, पाकिस्तान के साथ देखेंगे तो श्री गंगानगर 1 है। दूसरा अब कौन सा आ गया? अनूपगढ़ है। तीसरा कौन सा है? बीकानेर है। चौथा कौन सा है? जैसलमेर है। और 5वां कौन सा है? बाड़मेर है। 5वां कौन सा है? बाड़मेर है। तो अब बात करेंगे रेड क्लिप के साथ, हम पहले देखते थे कौन सा था? गंगानगर होता था, बीकानेर था, जैसलमेर था, बाड़मेर था। अब इसमें कौन सा आ चुका है? अनूपगढ़ आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि रेड क्लिप के साथ या पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले कितने जिले हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। अब चेंजिंग किसकी आ गई है इसमें? अनूपगढ़ की चेंजिंग आ गई है। अनूपगढ़ की चेंजिंग आ चुकी है, तो अनूपगढ़ का भी कुछ डेटा पढ़ेंगे। देखिए, जैसे अनूप सिंह ने अनूपगढ़ को बसाया था, और अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? चुगेर था। अनूपगढ़ का नाम प्राचीन नाम था चुगेर था। और भी प्रश्न देते हैं अनूपगढ़ है, जैसे राजस्थान के अंतर्गत है, घग्गर नदी बहती है पहले 2 जिलों से, गंगानगर हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ भी है, गंगानगर भी है और अनूपगढ़। और घग्गर नदी का बिल्कुल जो 0 पॉइंट या जो लास्ट पॉइंट है वो बिंजोर गांव अनूपगढ़ के अंतर्गत बिल्कुल लास्ट पॉइंट। उसके बाद सीधी पाकिस्तान में जाती है, और यहीं पे ही राजस्थान की हम कह सकते हैं एक धार्मिक स्थल है, लैला और मजनू की मजार बनी हुई है, जहां पे जून के महीने में मेला भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे है गंगानगर 1, अनूपगढ़ 2, बीकानेर 3, जैसलमेर 4, बाड़मेर 5 है। एक बात ये होगी। दूसरी बात हम बात करेंगे
अब पहले क्या था, पाकिस्तान के सबसे जो नजदीक जिला मुख्यालय था ना पहले, वो गंगानगर का लगता था। अब जो नजदीक जो जिला मुख्यालय है तो किसका आ जाएगा, अनूपगढ़ का आ जाएगा। ये चेंजिंग हो जाएगी बाद में। अब बात करते हैं इनके बाद में पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय रेखा के ऊपर स्थित जिले करें, पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय रेखा के ऊपर स्थित है। पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय रेखा पढ़ेंगे तो एक जैसलमेर आ जाएगा, एक बीकानेर आ जाएगा और एक अनूपगढ़ आ जाएगा, क्योंकि बाड़मेर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान और बाड़मेर यहाँ पे अंतर्राज्य किसके साथ सीमा बनाएगा, गुजरात के साथ है। वही बात गंगानगर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ और गंगानगर उधर है वो पंजाब के साथ है। तो पूर्णतः की बात करेंगे तो 3 जिले हैं, अनूपगढ़ भी है, बीकानेर भी है, जैसलमेर है। वैसे पाकिस्तान या रेड क्लिफ रेखा के ऊपर हमारे कितने जिले आ जाएंगे, तो 5 जिले आ जाएंगे। इन फ्यूचर जब चेंज होंगे ना तो कल को आप पढ़ेंगे कि कोपेन ने हमारे जो कोड बनाए थे, जैसे कौन से BWHW, उसमें हम देखते थे कि गंगानगर है, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर आते थे, उसमें अब अनूपगढ़ को जोड़ देंगे, बस इतना सा चेंज वहां पे आ जाएगा। है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि है जिसने पुराना जो पढ़ा है वो स्टूडेंट लीड में ही रहेगा, इसलिए आप आगे रहेंगे, क्योंकि वो बच्चा रिलेट करके आगे चलेगा और उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे नया ज्ञान ग्रहण करने में उसको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा उनके, ये ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं, हम बात करेंगे इधर हम बात करेंगे पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं, वो पंजाब के साथ देखेंगे। देखिए दोस्तों, तो पंजाब के साथ एक सीमा लगाता है कौन, गंगानगर है। पंजाब के साथ सीमा लगाता है कौन, हनुमानगढ़ है। पी से पंजाब, पीबी से पंजाब है, तो पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं, उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़। पहले ये थे, चेंज क्या आ गया, पहले पंजाब के साथ ज्यादा सीमा लगाता था गंगानगर, अब पंजाब के साथ है सर्वाधिक जो सीमा, हम प्लस की बात करूं, सर्वाधिक सीमा है वह कौन लगाएगा, अनूपगढ़ लगाएगा, सॉरी हनुमानगढ़ लगाएगा। वहां पे है पहले गंगानगर था, अनूपगढ़ बनने के बाद थोड़ा रह गया, अब पंजाब के साथ ज्यादा कौन लगाएगा, हनुमानगढ़ लगाएगा, कम कौन सा लगेगा, गंगानगर लगाएगा। तो पलटने में, समय पलटने में टाइम नहीं लगता है, पहले गंगानगर प्लस में था, अब हनुमानगढ़ प्लस में है। अब बात करते हैं इधर, हम बात करेंगे हरियाणा के साथ है। देखिए दोस्तों, हरियाणा के साथ इनका जो संबंध है वो देखिए, हरियाणा की मैं बात करूंगा ना, तो हरियाणा के साथ देखेंगे तो हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, नीम का थाना 4, कोटपुतली 5, खेरथल 6, अलवर 7, डीग 8। एक बार वापस देखेंगे, हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, नीम का थाना 4, कोटपुतली 5, अलवर 6, सॉरी खेरथल 6, अलवर 7 और डीग हो जाएगा 8। तो डीग हो जाएगा 8 है। तो ये 8 जिले हैं वो इस प्रकार से हरियाणा के साथ आ जाएंगे। है पहले की हम बात करें तो पहले आप लोग जो देखते थे उसके अकॉर्डिंग क्या थे, पहले हनुमानगढ़, चूरू 2, झुंझुनू 3 और इसके बाद सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6, भरतपुर 7 थे। अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, बस ये है। दूसरी बात, अब बात करेंगे हरियाणा के साथ हम हरियाणा के सबसे दूर जिला मुख्यालय, हरियाणा के सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है तो कौन सा है, चूरू है। हरियाणा के सबसे दूर जिला मुख्यालय है तो कौन सा है, चूरू है। लेकिन हरियाणा के सबसे नजदीक नियर बोले तो हरियाणा के सबसे नजदीक देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, कोटपुतली आ जाएगा। सबसे नजदीक देखें तो कौन सा आ जाएगा, कोटपुतली आ जाएगा। है दूसरी बात हम बात करते हैं हरियाणा के साथ बात करेंगे सर्वाधिक जो सीमा लगाता है, हरियाणा के साथ सर्वाधिक जो सीमा की बात करेंगे तो वह कौन सा जिला लगाएगा, हनुमानगढ़ लगा देगा, सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ लगाएगा। लेकिन हरियाणा के साथ हम बात करेंगे तो सबसे जो कम सीमा लगाता है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अब अलवर आ जाएगा। बाकी इनका डेटा अभी तक बाद में आपके पास और आ जाएगा, टाइम के बाद में है। हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में जो छोटा बड़ा है, नजदीक दूर है, ये कंप्लीटली डेटा कुछ समय के बाद में आपके सामने एग्जैक्ट आ जाएंगे। एक बार बड़ा अंतर ये हो गया, पहले 7 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। दूसरी बात है, अब बात करते हैं यूपी के साथ लेकर के। देखिए उत्तर प्रदेश के साथ, तो यूपी के साथ पहले भरतपुर, धौलपुर 2 ही जिले होते थे, तो अब कौन सा आ जाएगा, डीग आ जाएगा 1, भरतपुर आ जाएगा 2 और धौलपुर आ जाएगा 3।
तो राजस्थान के 3 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश का सीमा बनाते हैं। पहले 2 जिले थे, 1+D हो गया। पहले 7 जिले हरियाणा के साथ टच करते थे, हरियाणा के भी 7 जिले हमको टच करते थे। अब हमारे कितने हो जाएंगे, 8 जिले यहाँ पे हो जाएंगे। बस इतना इसमें चेंज आ चुका है। और अब बात करेंगे इसके पश्चात में है नेक्स्ट मध्य प्रदेश, और इसमें आपको चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि पहले अनुपात 10 और 10 का अनुपात था कि राजस्थान के 10 जिले और एमपी के 10 जिले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे कि बात करेंगे धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3 और कोटा 4, 12 5, झालावाड़ 6 और कोटा हो चुका है, झालावाड़ 6, चित्तौड़गढ़ 7 और शाहपुरा 8, प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। चेंज इसमें क्या आ गया, चेंज ये आ गया कि पहले भीलवाड़ा सीमा लगाता था, अब इसमें कौन सा जिला सीमा लगा देगा, शाहपुरा इसके अंतर्गत सीमा लगा देगा। बस इतना ही चेंज आ चुका है। तो 10-10 का डेटा सेम रहेगा है। अब बात करते हैं गुजरात के साथ। देखिए गुजरात के साथ राजस्थान के जो जिले सीमा लगाते हैं, तो एक कौन सा है बांसवाड़ा, दूसरा कौन सा डूंगरपुर, तीसरा कौन सा उदयपुर, चौथा कौन सा सिरोही है। बस चेंज क्या आ गया, सांचौर चेंज आ गया। पहले सांचौर नहीं था, अब सांचौर बन चुका है। तो अब कौन सा आ जाएगा, सांचौर आ जाएगा 5वां, और छठा कौन सा है, बाड़मेर है। तो राजस्थान के ये 6 जिले, पहले जालोर था, अब जालोर को रिप्लेस करके कौन आ गया, सांचौर आ चुका है। तो ये यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा, बस इनको लेकर के है। पास दूर नजदीक, सीमा ज्यादा है कम है, क्षेत्रफल में छोटा बड़ा, ये डेटा धीरे धीरे आपके सामने क्लियर हो जाएंगे, बाद में हम डाल देंगे है। तो एक तो ये बातें आ चुकी है। और अब बात करते हैं राजस्थान के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, कुछ बड़े बड़े प्रश्न आ जाएंगे। तो 28 है। तो ये देखिएगा 28 की बात करेंगे तो राजस्थान के 28 जिले ऐसे हैं, राजस्थान के 28 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। 28 का आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो। देखेंगे जरा, हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, 3, 4, 5, 6, अलवर 7, डीग 8, भरतपुर 9, धौलपुर 10, करौली 11, सवाई माधोपुर 12, कोटा 13, 12 14, झालावाड़ 15 है, चित्तौड़गढ़ 16 है, शाहपुरा 17 है, प्रतापगढ़ 18 है, बांसवाड़ा 19 है, 20 है, 21, 22 और इसके अलावा 23 और 24, 25, 26, 27 और गंगानगर 28 आ जाएंगे है। लेकिन अब बात करेंगे उनमें से 28 तो हो गए, लेकिन उनमें से बात करेंगे सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले। तो उनमें से अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले हैं वो कितने हैं, अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले 25 हैं। 3 मैंने बताए थे वो निकाल देने आपको। 3 कौन से निकालने हैं, जैसे जैसलमेर किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है, बीकानेर किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है, अनूपगढ़ किसी के साथ सीमा नहीं लगाता, वो 3 निकाल दीजिए। 28 में से 3 निकालेंगे, कितना बच गया, 25 है। तो 25 ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट के साथ टच करते हैं, लेकिन पूर्णतः इंटर स्टेट किसी भी देश के साथ टच न करते हैं, सिर्फ अंतर्राज्यीय के साथ है। तो उसमें से आप 2 और निकाल दो, गंगानगर निकाल दो और बाड़मेर निकाल दो। उसमें हम देखेंगे 2 निकालने हैं, क्योंकि बाड़मेर गुजरात के साथ टच करता है, वो हम निकाल देंगे हैं, और इधर से गंगानगर पंजाब को टच करता है, वो निकाल देंगे, 2 और निकाल देंगे। तो अब देखेंगे 25 में से 2 और निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे, 23 बच जाएंगे है। तो राजस्थान के 23 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर किन के साथ सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अंतर्राज्यीय की ओनली हटा दें, केवल अंतर्राज्यीय हटा दें तो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। इंटरनेशनल और इंटरस्टेट की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे, वहां पे 28 आ जाएंगे है। अब इसके बाद है पहले राजस्थान के मध्यवर्ती जिले भाई 8 थे। राजस्थान के पहले 8 जिले ऐसे थे जो न किसी देश या किसी राज्य के साथ सीमा बनाते थे। अब राजस्थान के कितने ऐसे जिले आ जाएंगे, 22 जिले ऐसे आ जाएंगे जो मध्य में आते हैं, अंतर्वर्ती आते हैं। तो पेपर में आ जाए राजस्थान के मध्यवर्ती या राजस्थान के अंतर्वर्ती। राजस्थान के मध्यवर्ती या राजस्थान के अंतर्वर्ती जो जिले हैं तो उनकी संख्या है वह कितनी आ जाएगी, 22 है।
22 जिले हमारे मध्यवर्ती या अंत्यवर्ती आ जाते हैं। और अब इसके पश्चात में हम ये पढ़े थे 3 को लेकर के है, 3 को लेकर के है। तो राजस्थान के ये अभी तक स्टेट, ये जिले हमारे आ चुके हैं जो किसी स्टेट, 3 जिले ऐसे हैं जो किसी, 3 जिले ऐसे हैं, 3 जिले हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय रेखा के ऊपर स्थित है। तो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय, ओनली अंतरराष्ट्रीय, किसी राज्य के साथ नहीं, ओनली अंतरराष्ट्रीय हैं। तो कौन से हैं? तो यहाँ पे बीकानेर, अनूपगढ़ और जैसलमेर है। मध्यवर्ती कितने आ जाएंगे? 22 आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अंतर्राज्य कितने आ जाएंगे? 23 आ जाएंगे। अंतर्राज्य की बात करेंगे तो 25 आ जाएंगे। इंटरनेशनल और इंटर राज्य स्टेट की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 28 आ जाएंगे है। बाकी पूरा फॉर्मेट मैंने बता दिया है, एक बार और देख लीजिएगा। पूरे राजस्थान के अंतर्गत हम देखेंगे ये डेटा के अंतर्गत, तो यहाँ पे पहले 4 थे, अब कितने हो जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अनूपगढ़ इसमें हो चुका है। पहले 7 गुजरात के, हरियाणा के साथ थे, हरियाणा के साथ है, तो अब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे है। यूपी के साथ पहले 2 थे, यूपी के साथ अब कितने हो जाएंगे? 3 आ जाएंगे है। एमपी की बात करते हैं, एमपी के साथ पहले भी 10 थे, तो अब भी कितने हैं? 10 आ जाएंगे है। और बात करते हैं गुजरात के साथ है, तो गुजरात के साथ कितने जिले आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे है। बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी है, उदयपुर भी है, सिरोही भी है, सांचौर भी है और बाड़मेर भी है। ये हमने पढ़ा था पीछे ही। जैसे राजस्थान के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएंगे यहाँ पे है। तो ये कुछ इसमें चेंजिंग रहेगी इस फॉर्मेट के अंतर्गत, ये है। बाकी मैप के अंतर्गत, और राजस्थान के पूर्णतः मध्यवर्ती अंत्यवर्ती हैं तो वो कितने आ जाएंगे? 22। बाकी राजस्थान का जो एरिया वगैरह वही रहेगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो हम पढ़ते हैं तो कौन सा जाता है? दूदू जिला है, 8% तक है, जो कि जयपुर के अंतर्गत है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो जिलों को स्पर्श करते हैं। देखिए राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है तो जयपुर ग्रामीण है। तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है तो वह कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। ये कितने जिलों को टच करता है? 9 को टच करता है। इससे पहले राजस्थान का सर्वाधिक जिलों को जो टच करता था, इससे पहले राजस्थान का सर्वाधिक जिलों को जो टच करता था वो पाली था, 8 जिलों को है। अब कौन सा हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण 9 को आ जाएगा है। दूसरी बात, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो 8-8 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। 2 जिले ऐसे जो 8-8 के साथ सीमा बनाएंगे है। देखिए जरा, तो हम पढ़ेंगे, एक तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। एक तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। और दूसरा कौन सा है? टोंक है। चित्तौड़गढ़ और टोंक है, दोनों 8-8 के साथ सीमा बनाते हैं। बाकी मैप देखोगे ना आप, तो मैप में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे है, मैप के अंतर्गत है। देखेंगे जरा, जैसे प्रतापगढ़ 1, यहाँ देखेंगे सुलुम्बर 2, उदयपुर 3, राजसमंद 4, भीलवाड़ा 5, यहाँ पे देखेंगे, और शाहपुरा 6 आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे है। और इसके अलावा हम देखेंगे है तो यहाँ पे बूंदी भी हो गया है, 7 हो गया है। और कौन सा हो गया? कोटा हो गया, 8 है। मैप देखोगे, मैप में क्लियर हो जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ है, 8 के साथ है। इसी प्रकार टोंक देखेंगे तो टोंक का भी कितना है? 8 के साथ है। लेकिन जो जयपुर जो ग्रामीण है ना, वो कितने जिलों को टच करता है? 9 को करता है। 8 जिलों के साथ सीमा जो बनाते हैं तो वो है चित्तौड़गढ़ और कौन? टोंक बनाते हैं। 8-8 के साथ सीमा बनाते हैं। मैप में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और एक बात और, आप लोगों को करना क्या है, जो अभी फॉर्मेट आया है मैप का और जिलों की आकृति को लेकर के, इसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। मैप के अंदर है अभी अपनी मानचित्रावली, अपनी जो इंडेक्स भरनी स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप थोड़ी मेहनत करोगे तो टॉपिक आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा आगे के लिए है। और नेक्स्ट है तो 7-7 जिलों को टच करता है। तो 7-7 जिलों को टच करते हैं तो कौन सा है? पाली। पाली जिला 7 जिलों को टच करता है। और ब्यावर भी कितने जिलों को टच करता है? 7 जिलों को टच करता है। तो पाली और ब्यावर है वो 7-7 जिलों को टच करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के अंतर्गत 2 जिले ऐसे हैं जो एक-एक जिले को ही स्पर्श करते हैं, पूर्णतः एक जिले के अंतर्गत हैं। तो वो हम कह सकते हैं एक पूर्णतः एक जिले के बीच में अवस्थित है, चारों ओर से एक जिले ने घेर रखा है, उसके बीच में है। तो हम कह सकते हैं जयपुर शहर है, जोधपुर शहर है। 2 जिले ऐसे हैं। तो एक तो कौन सा? जयपुर सिटी का, और कौन सा दूसरा? जोधपुर सिटी का। जयपुर सिटी और जोधपुर सिटी हमारे 2 जिले ऐसे हैं जो कि पूर्णतः आबद्ध है, घिरे हुए हैं जयपुर
ग्रामीण से जोधपुर ग्रामीण से, जैसे कि आप लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हो। देखिए जरा, अब जोधपुर शहर है, पूर्णतः जोधपुर ग्रामीण से एक जिले से घिरा हुआ है। जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण से चारों ओर से एक ही ओर से घिरा हुआ है। लेकिन राजस्थान का 7 जिलों को टच करेगा तो पाली और ब्यावर है, 8 को टच करेगा तो चित्तौड़गढ़ और टोंक है, 9 जिलों को टच करेगा तो कौन है, जयपुर का ग्रामीण यहाँ पे आ जाएगा है, जयपुर ग्रामीण आ जाएगा। और इसके बाद में अब बात करते हैं जो पुनर्गठन के बाद में ऐसे जिले भी हैं जो नो चेंज, जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो उनकी संख्या कितनी है। तो पुनर्गठन के बाद में राजस्थान के ऐसे जिले जो अप्रभावित हैं, कोई भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है, तो कौन कितने आ जाएंगे, 15 जिले हैं। तो हमारे 15 जिले ऐसे हैं जो चेंजिंग होने के बाद में है, इसमें सीमांकन होने के बाद में उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आई है, तो उनकी कितनी संख्या है, 15 है। मध्यवर्ती कितने हैं, 22 जिले हैं। पूरे डेटा आपको बता दिए गए हैं। बाकी आप मैप का प्रिंट आउट ले सकते हो और अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। अब जो कुछ नए जिले बनाए गए दोस्तों, नए जिले बनाए गए हैं, उन नए जिलों से कुछ प्राचीन नाम पूछ सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे, अब सांचौर है, तो सांचौर का प्राचीन नाम क्या है, सांचौर का प्राचीन नाम क्या है, सांचौर को सत्यपुर भी कहते थे। ठीक है, सांचौर को क्या बोलते हैं, नेहड़ भी कहते हैं, नेहड़। देखिए कहा जाता है कि लूणी नदी का जो निगमन होता है, यहाँ से एग्जिट होती है, वो जाती है गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है, और पहले उसके लूणी नदी के एग्जिट स्थल पे जहां से निकलती है ना, जालोर की सीमा के ऊपर, उसको क्या बोलते थे, नेहड़ कहते थे। नेहड़ का मतलब है जल का समुद्र। पहले यहाँ कहा जाता था कि अथाह है जल, जल महासागर था, जल की यहाँ पे भरपूर मात्रा में प्रायोरिटी थी, महासागर थे, उसी को क्या बोल देते हैं, नेहड़। जल का समुद्र कह सकते हैं, जल के समुद्र को नेहड़ के नाम से जानते थे। तो सांचौर है, इसको सत्यापुर भी कहते हैं, नेहड़ भी कहते हैं। कई प्रकार के प्रश्न लेकर के आएंगे, जैसे राजस्थान की ड्रिप जो सिस्टम से नहर परियोजना है, तो कौन सी, नर्मदा नहर परियोजना है, नर्मदा से लाभान्वित, तो अब कौन सा आ जाएगा, सांचौर आ जाएगा है। राजस्थान गोगा जी की ओल्डी सांचौर हम जालोर कहते थे, अब सांचौर खुद के अंतर्गत आ जाएगी। राजस्थान का पंजाब किसको बोल देते हैं, सांचौर को बोल देते हैं। सांचौरी नस्ल का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, सांचौर के अंतर्गत लगता है। तो कई प्रकार की जो विशेषताएं अपने आप में ये लेकर के आ जाएंगे हैं। बाकी अब वो रानीवाड़ा है, या हम कह सकते हैं पथमेड़ा वगैरह है, ये तो कुछ चीजें वहां के बच्चे स्टूडेंट अच्छे बता सकते हैं। बाकी इनके बारे में जानकारी धीरे धीरे आगे आ जाएगी, हम बता देंगे इसको लेकर के, वो कहाँ पे गई, वो कहाँ पे गई है। ठीक है, तो सांचौर सत्यपुर नेहड़ भी है। उपनाम की बात करें तो इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं, तो इसे क्या बोल देते हैं, राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। अब बात करेंगे डीडवाना दोस्तों, डीडवाना की बात करेंगे तो डीडवाना को राजस्थान की उपकाशी कहते हैं। डीडवाना को राजस्थान की उपकाशी भी कहा जाता है। डीडवाना खारे पानी की नमक की झील भी यहाँ पे आ जाती है, डीडवाना है। राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर प्रजामंडल में घटना हुई थी 13 मार्च 1947 को, डाबड़ा कांड हुआ था। डाबड़ा कांड हुआ था मथुरा दास माथुर के नेतृत्व के अंतर्गत, आप पढ़ते होंगे, शायद सुना भी होगा आपने है। तो डाबड़ा कांड कहाँ हुआ था, डीडवाना नागौर के अंतर्गत हुआ था। अब डीडवाना जिले में विशेषता जुड़ जाएगी है, खारा पानी की झील यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे है। और ये अपना जिला है जिसका प्राचीन नाम क्या है, राजस्थान, सॉरी जिसका उपनाम है, प्राचीन उपनाम है, इसे क्या बोल देते हैं, राजस्थान की उपकाशी कहा जाता है। डीग है, डीग, डीग का प्राचीन नाम है क्या है, दिर्गपुर। डीग का प्राचीन नाम क्या है, दिर्गपुर। लेकिन डीग को क्या बोल देते हैं, जल महलों की नगरी। डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, डीग को फुवारा नगरी भी कहते हैं, जल महलों की नगरी भी कहते हैं, फुवारा नगरी भी कहते हैं। और डीग के जो जल महल है उनका जो निर्माण करवाया था जाट राजा बदन सिंह ने 1725 में करवाया था। जाट राजा बदन सिंह ने यहाँ के डीग के महलों का निर्माण करवाया था। डीग का प्राचीन नाम क्या है, दिर्गपुर भी है, डीग है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक जिला बन चुका है, डीग है। अनूपगढ़ की बात करते हैं। अनूपगढ़, अनूप सिंह ने अनूपगढ़ को बसाया था, अनूप सिंह ने अनूपगढ़ को बसाया था। और अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम है तो वह क्या है, चुगेर है। तो प्राचीन नाम क्या लेकर के आएगा, ये चुगेर लेकर के आएगा। तो ये कुछ यहाँ की विशेषता है। ब्यावर की है तो ब्यावर अपने आप में केंद्र आ जाएगा। उनकी कला संस्कृति की क्या चेंजिंग हुई है वो हम सारी डाल देंगे
थोड़ी सी अपडेट आने के बाद में, जैसे कि अब ब्यावर के अंतर्गत जिला बन चुका है तो तिलपट्टी उद्योग ब्यावर का आ जाएगा, सूनी नस्वार ब्यावर की आ जाएगी, बादशाह का मेला ब्यावर के अंतर्गत आ जाएगा, कृष्णा मिल ब्यावर के अंतर्गत आ जाएगी है। राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित शहर की बात करेंगे तो कर्नल डिक्सन ने बसाया था 1836 में, कौन सा, ब्यावर बसाया था। ये सारी जानकारी आपको वहां पे अपडेट करवा दी जाएगी है। तो ये कुछ थे प्राचीन नाम को लेकर के है। अब इसी में चेंजिंग हुई है संभाग के अंतर्गत साथियों। संभाग की आप सभी ने सुनी होगी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी कब, 1949 को है। 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी और किसने की थी, हीरालाल जी शास्त्री ने की थी। तो उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी थी, 5 संभाग थे, ठीक है, 5 संभाग है। संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया अप्रैल 1962 में। अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था कब, 1962 के अंतर्गत। फिर वापिस संभागीय व्यवस्था की वापिस शुरुआत हुई थी 1987 के अंतर्गत है, मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जी जोशी के द्वारा। मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जी जोशी के द्वारा की गई थी और 1987 के अंतर्गत राजस्थान का छठा जो संभाग बनाया गया था तो वह कौन सा बनाया गया था, अजमेर। राजस्थान का छठा संभाग किसे बना दिया गया, अजमेर को बना दिया गया था। 4 जून 2005 को राजस्थान का वसुंधरा जी सरकार के द्वारा राजस्थान का जो 7वां जो संभाग बनाया गया था तो वह कौन सा बनाया था, भरतपुर। 7वां जो संभाग बनाया गया था वह संभाग कौन सा साथियों, भरतपुर है। अभी तक ये स्थिति थी। लेकिन अब उसके बाद की बात करते हैं। राजस्थान में 4 अगस्त 2023 को अनुमोदन हो चुका है। कब, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान के 3 संभाग और बढ़ा दिए गए हैं। कौन से, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांसवाड़ा, पाली, सीकर, इनसे जुड़े प्रश्न कौन से बनेंगे, सर्वाधिक जिलों वाला, न्यूनतम जिलों वाला, उन संभाग में कौन सा जिला वगैरह है, ये ट्रिक से आप कर लोगे याद। कैसे, देखिए जरा। अब बात करते हैं बेसिक बातें हैं। राजस्थान के अंतर्गत है जयपुर है, जयपुर के अंतर्गत तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। जयपुर के अंतर्गत 7 आ जाएंगे है। सीकर में कितने जिले हैं, 4 हैं। बीकानेर में कितने हैं, 4 हैं। अजमेर में कितने हैं, 7 हैं। भरतपुर में कितने हैं, 6 हैं। कोटा में कितने हैं, 4 हैं। जोधपुर में 6 हैं। पाली में 4 हैं और उदयपुर में 5 हैं। बांसवाड़ा में 3 हैं। तो अभी तक बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो है वो कहां पे आ रहे हैं, जयपुर के अंतर्गत आ रहे हैं। 7 जिले आ रहे हैं। इसके अलावा जयपुर में 7 आ रहे हैं। इसके जो अलावा बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत अजमेर में भी कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। और 5 जिलों वाला पहले जयपुर होता था तो 5 जिलों वाला कौन सा हो जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। इसमें बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी और प्रतापगढ़ भी है। अब इनको ट्रिक के माध्यम से आप देखिए कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं अजमेर। थोड़ा 7 जिले हैं, याद कैसे करेंगे, ट्रिक से याद कर पाएंगे, मैप भरोगे तो सीख जाओगे। देखो अजमेर संभाग की बात करेंगे, इसमें 7 जो जिले हैं वो कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक है कि आज ब्याह में शाही ककड़ी, जैसे ब्याह में कोई शाही पनीर खाते हैं तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आज ब्याह में शाही ककड़ी खाने को ना टोको। मुझे आज शादी है, ब्याह है, तो ब्याह में मुझे शाही जो ककड़ी है वो खाने को ना टोको। ये जिले हम कर लेंगे कौन से, आज से अजमेर, ब्याह से ब्यावर, शाही से शाहपुरा। अब शाहपुरा एक जिला बन गया है ना। और ककड़ी से केकड़ी है, डी से कौन सा आ जाएगा, डीडवाना। डी से कौन सा आ जाएगा, डीडवाना आ जाएगा। यहाँ पे है डी से कौन सा आ जाएगा, डीडवाना। ये देखिए जरा, अजमेर के अंतर्गत यहाँ पे आ चुका है डीडवाना कुचामन। डी से डीडवाना आ चुका है। नेक्स्ट है खाने को, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब ली है। ना से कौन सा आ जाएगा, नागौर। तो ना से कौन सा आ जाएगा, नागौर आ जाएगा। टो से कौन सा आ जाएगा, टोंक है। तो आज ब्याह में शाही ककड़ी खाना ना टोको। तो ये 7 जिले आपको याद हो जाएंगे साथ में। दूसरी बात, सीकर की बात करें। सीकर तो सोकर, सीकर सोकर, सीकर सोकर, सोकर उठा है। कैसे कि नीम के नीचे सोकर, कोई व्यक्ति सोया था नीम के नीचे, जैसे नीम है, हवा चल रही थी, सोया था, जैसे आंख खोली तो झुंझला आ गया, आंख खोली तो झुंझला आ गया। तो नीम के नीचे सोकर झुंझलाया। नीच से हम देखेंगे तो नाम क्या आ जाएगा, नीम का थाना। ठीक, नीचे से चूरू आ जाएगा। चूरू अब इसके अंतर्गत आ गया, पहले बीकानेर में था। सीकर से सोकर, सीकर से सोकर आ गया। जू से झुंझुनू, तो नीम के नीचे सोकर झुंझलाया, नीम का थाना। चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक, कितने आ जाएंगे इसके अंतर्गत, 4 आ जाएंगे।
बस ये है। नेक्स्ट इसके बाद में अब देखिएगा उदयपुर संभाग में जो ट्रिक है उसमें ये जिले आ जाएंगे कि सल्लू भी उचित राजा है, सल्लू भी उचित राजा है, सल्लू भी उचित राजा है। इस प्रकार से हैं। सल्लू से हम क्या करेंगे, सलूम्बर इडाणा माता का मंदिर जो अग्नि स्नान करने वाली है, ठाकुर कुशाल सिंह अवा ने शरण ली थी सलूम्बर के अंतर्गत है, तांत्या टोपे ने शरण ली थी सलूम्बर के अंतर्गत है। और शरण किसने दी थी, रावत केसरी ने शरण दी थी। यहाँ पे है हाड़ी रानी का स्मारक बना हुआ है, कहां पे, सलूम्बर में। अब आ गया उदयपुर में है। बी से कौन सा जाएगा, भीलवाड़ा। ऊ से उदयपुर है। ची से चित्तौड़गढ़। रा से कौन सा जाएगा, राजसमंद है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, उदयपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट बीकानेर। बीकानेर की बात करेंगे दोस्तों, सिर्फ 4 जिले हैं, लेकिन याद कैसे करेंगे, बिग हनुमान। जैसे हनुमान जी क्या है, बिग बड़े रूप में। हनुमान जी मतलब महानतम है, ताकतवर है। श्रीलंका गए थे तो अपना रूप बड़ा करके गए थे, तो बिग हनु। हनुमान जी का निक नेम हनु बोलते हैं, हनु अन्नू, हनु हनु के नाम से याद कर लेंगे। 20 से हम देखेंगे तो कौन सा, बीकानेर। गै से देखेंगे तो कौन सा, गंगानगर है से हनुमानगढ़ है। नु अनूपगढ़, हनु अनूपगढ़, हनु अनूपगढ़ आ जाएगा है। तो इसके अंतर्गत भी कितने जिले आ जाएंगे, 4 जिले आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके पश्चात है अगला, देखिए जरा, अगला देखेंगे बांसवाड़ा है। बांस की बात करते हैं। बांस की बात करेंगे, डांगर पर बांस है। जब पशु चराने जाते हैं तो अपने हाथ में लाठी लेके जाते हैं, लाठी लेके जाते हैं। डांगर पशुओं को बोलते हैं। तो डांगर को हाँकते हैं, डांगर को हाँकते हैं किससे, बांस से। तो डांगर पर बांस, डांगर पर बांस। डांगर से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़ है, बांस से बांसवाड़ा। और राजस्थान का सबसे जो छोटा जो संभाग पड़ेंगे जिसमें 3 ही जिले हैं, तो कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा है। ये है यहाँ पे। और इसके पश्चात अब देखते हैं पाली संभाग। पाली, पासा जासी, कहते हैं पाछा जासी, वापिस जासी, थोड़ा सा इंट जोड़ा है, जैसे कहते हैं पाछा जासी, पासा जासी है। तो इसी प्रकार से पासा जासी, पा से पाली, पा से पाली, सा से सांचोर, जा से जालोर, सी से सिरोही। सिक्कर नहीं है, सिरोही याद करना है। पासा जासी, पासा जासी, पाली। सा से हम देखेंगे सांचोर, जा से जालोर, सी से कौन सा जाएगा, सिरोही आ जाएगा है। और इसके पश्चात में जोधपुर है। जोधपुर के अंतर्गत जो जिले हैं, देखिए कैसे याद करेंगे कि बाबा के दोनों जोधा फुलाद जैसे हैं। बाबा के दोनों जो जोधा है ना, फुलाद जैसे हैं, ताकतवर हैं। बा से बाड़मेर, बा से बाड़मेर, बा से बालोतरा, बा से बाड़मेर, बा से बालोतरा। दोनों जोधा, जोधपुर दोनों आ जाएंगे। जोधपुर रूरल भी है, जोधपुर हम देखेंगे अर्बन, जोधपुर ग्रामीण भी है, जोधपुर शहरी भी आ जाएगा इसमें है। ठीक है, 1 2 3 4। फौलाद से कौन सा जाएगा, फलोदी आ जाएगा। और छठा कौन सा आ जाएगा, जैसे से कौन सा जाएगा, जैसलमेर है। तो बाबा के दोनों जोधा फौलाद जैसे हैं, ये ट्रिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगी है। और नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं कोटा संभाग में। सिंपल सी बात है, कोजा बाबू, कोजा बाबू, को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी है। ये पहले वाला सेम है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। और इसके बाद में है भरतपुर है। अब देखिए भरतपुर और रह गया एक, बस ये है कि माधव जी पूरी गंगा भर के डीग लेके आए थे। माधव भगवान कृष्णा कहते हैं, माधव जी ब्रजवासी क्षेत्र के हैं, तो पूरी गंगा भरकर डीग लेके आए, पूरी गंगा भरकर डीग लेके आए। माधो से सवाई माधोपुर, धो से धौलपुर, गंगा से गंगापुर सिटी, गंगा से गंगापुर सिटी, भर से भरतपुर, भर से भरतपुर, कर से करौली, डीग से आ जाएगा कौन सा, डीग आ जाएगा है। तो ये सारी ट्रिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगी है। और इसके पश्चात ये था बेसिक ही जानकारी है, तो धीरे धीरे कर लेंगे। जैसे पूरी जानकारी जिलों की धीरे धीरे आती रहेगी, हम इसमें और ऐड करते जाएंगे। कंप्लीटली डेटा आपके सामने उपलब्ध करवा देंगे है। बाकी इनकी जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर सकते हो। इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जीके विद राकेश जांगिड़ के नाम से है, तो इस नाम से है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक भी है। टेलीग्राम का लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ पा सकते हो। नवीनतम जिलों की जो भी अपडेट होगी, आगामी भर्तियों के बारे में जो शॉर्ट नोट्स होंगे, हम यहाँ पे डालते रहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आगे जो एग्जाम है, अभी 2 या 3 महीनों में घबराए नहीं, बेसिक पढ़ें
आप बेहतरीन करोगे। पुराना डेटा है वो उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। नवीनतम में बेसिक जानकारी जो मैंने बताई है इसी प्रकार की बस आएगी, वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी है। और जो भी आगे देखेंगे वो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।